हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस नए वीडियो में। क्या आप भी हिमपुष्पा सिरप पी रही हैं या फिर पी चुकी हैं? आखिर किस लिए? क्या है आपको पता है इसके नुकसान और फायदे के बारे में? क्या महिलाओं को यौन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो तुरंत मेडिकल से खरीदी और पीना शुरू कर दी बिना कुछ जानकारी के? क्या आपको लगता है इस सिरप को इस्तेमाल करने से आपकी अंदरूनी बीमारी ठीक हो सकती है? नहीं, ऐसे में आपकी दिक्कत चाहे जैसी भी हो, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और प्रॉब्लम और बढ़ भी सकती है। मैं आपको बताऊंगा इस सिरप के नुकसान और फायदे के बारे में। बस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं आरके फार्मा चैनल, जहां हम देते हैं दवाइयों की सारी जानकारी बिल्कुल हिंदी भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे हेमपुष्पा के सिरप के कंपोजिशन के बारे में कि इस सिरप के अंदर कौन सा साल्ट पाया जाता है और किस साल्ट का क्या कार्य होता है। फिर जानेंगे इस वीडियो के आगे कि इस सिरप का मार्केट प्राइस क्या है और फिर आगे जानेंगे कि कौन-कौन से पॉपुलर ब्रांड मिल सकती हैं। फिर वीडियो के आगे जानेंगे इस सिरप को कौन सी कंडीशन में उपयोग किया जाता है और इसके पीने का डोज क्या होता है और वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का साइड इफेक्ट क्या है, किस कंडीशन में उपयोग नहीं करना चाहिए, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि कोई वीडियो को अपलोड की जाए तो सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुंचे। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में कि इस सिरप के अंदर क्या पाया जाता है। तो इस सिरप के अंदर कई जड़ी बूटियों से मिलकर यह सिरप को तैयार किया गया है। ब्राह्मी, मुलेठी, मंजिष्ठा और तमाम ऐसे कई जड़ी बूटियों से मिलकर यह सिरप को तैयार किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के मार्केट में प्राइस क्या है। तो यह सिरप मार्केट में दो कैटेगरी में उपलब्ध है, 200 ml और 500 ml। 200 ml की प्राइस की बात की जाए तो यह 260 या 270 के आसपास मार्केट में मिल जाती है और अगर 500 ml की बात की जाए तो वहीं लगभग 460 या 480 रुपए में मिल जाती है। अगर इस सिरप के अलावा अगर हम और कोई पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें कि मार्केट में और कौन-कौन सी पॉपुलर ब्रांड मिल सकती हैं, तो इसके कुछ प्रमुख ब्रांड हैं, जैसे फीमेल रेडसन, अशोका सुंदरी, सत्य अशोका, सुंदरी सखी और कई इसके ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, हर सिरप का अलग-अलग प्राइस देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के मतलब के बारे में कि यह सिरप किन-किन कंडीशन में उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की बीमारी में दिया जाता है। तो यह मुख्य रूप से महिलाओं के गर्भाशय में उपयोग होने वाली टॉनिक है। यह उस टाइम दिया जाता है यदि कोई महिला है जिसको एमेनोर्हिया की दिक्कत है, यानी उस टाइम महिला का जो मासिक धर्म है वो इरेगुलर हो जाता है। टाइम से पहले भी आ जाना और कई बार टाइम के बाद भी आ जाने के बाद, उस कंडीशन में इस सिरप को उपयोग किया जाता है। या फिर यदि कोई महिला है जिसको मेनोपॉज की दिक्कत है, यानी पीरियड्स का बंद हो जाना, तब भी उस स्थिति में पीरियड को चालू करने के लिए यह सिरप दिया जाता है। और यदि कोई महिला है जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी पीरियड के समय ब्लड काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो भी उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। जब महिला को पीरियड से संबंधित कमजोरी हो जाती है या पेड़ों में दर्द होने लगता है या फिर मासिक धर्म रुक-रुक कर आ रहा है, तब भी इस सिरप को उपयोग करते हैं और कई बार डॉक्टर इस सिरप को उस समय प्रिस्क्रिप्शन करते हैं जब महिला बच्चे को जन्म दे देती हैं और पेट में कचड़े को साफ करने के लिए कहा जाता है, तब भी उस समय इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। वैसे तो यह सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसकी डोज की बात की जाए तो भोजन के बाद यह सिरप 15 ml सुबह और 15 ml शाम को लिया जाता है और इसे जब भी उपयोग करें तो 30 ml या 50 ml पानी में मिलाकर ही उपयोग करें। कई बार इस सिरप को 3 टाइम भी दिया जाता है, लेकिन यह डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें क्या-क्या परहेज रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको माहवारी से संबंधित, तो सबसे पहले आपको तेल, मसाला, खट्टी चीज़ें से बचना होगा और आपको ऑयली चीज़ से भी परहेज करना होगा। तली भुनी वाली चीज़ें का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होगा। आप खाने में हरी सब्जी, फल-फ्रूट का भी सेवन कर सकती हैं। नारियल पानी पी सकते हैं
और भी किसी प्रकार का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इस दिक्कत में और ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर हम इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या है, वैसे तो हेमपुष्पा आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। इस सिरप के कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे पेट में एसिडिटी बनना, गैस बनना, मासिक धर्म में बदलाव होना, हार्मोनल चेंजेस होना और कई से कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आप इस सिरप को इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इस सिरप को यूज़ करना बंद कर दें। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अब बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला है जो स्तनपान करा रही है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग नहीं किया जाता। और यदि कोई महिला है जिसे ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो भी बिना डॉक्टर के सलाह से इस सिरप का उपयोग ना करें, क्योंकि कभी-कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस सिरप को लेने से पहले यदि किसी महिला को एलर्जी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो भी उस कंडीशन में इस सिरप का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि कोई महिला है जो गर्भवती है, तो उस समय भी बिना डॉक्टर के सलाह से बिल्कुल भी इस सिरप का उपयोग ना करें। दोस्तों, यह रही इस सिरप की पूरी जानकारी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।